हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे मिश्रित भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। मिश्रित भिन्न का मतलब होता है जो भी भिन्न इस प्रकार का दिखता है। यानी कि देखो यहाँ पर है 2/3, इसे हम पढ़ेंगे 2.2/3, तो यह हमारा एक मिश्रित भिन्न है। यहाँ पर देखो 3/2, इसे हम पढ़ेंगे 3.3/2, यह भी हमारा एक मिश्रित भिन्न है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मिश्रित भिन्न के जोड़ को करना सीखते हैं। तो उसके लिए हमें मिश्रित भिन्नों को ना सबसे पहले भिन्न में बदलना होगा। तो चलिए सबसे पहला वाला मिश्रित भिन्न को भिन्न में बदलते हैं। तो भिन्न में बदलने के लिए यहाँ पर जो नीचे संख्या है और बीच में संख्या है, इन दोनों संख्याओं को हमें गुणा करना होगा, और गुणा में जो भी आएगा ना उसे हमें इस ऊपर वाला संख्या के साथ जोड़ करना होगा। तो ये हमारा मिश्रित भिन्न में बदल जाएगा। देखो किस प्रकार से। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर एक बराबर का चिन्ह देंगे, और सबसे पहले वाले मिश्रित भिन्न के लिए यहाँ पर एक बटा देते हैं हम, क्योंकि इसे हमें भिन्न में बदलना है। देखो नीचे 3 है ना, तो नीचे फटाफट से 3 लिख देंगे। ये ट्रिक है इसका, मतलब नीचे 3 ही आएगा भिन्न का, हर में 3 ही आएगा। नीचे का मतलब क्या, हर में 3 आएगा। अब देखो यहाँ पर है 3 और 2, इन्हें हमें गुणा करना है। 3 दूनी 6, मैं रफ में यहाँ पर लिखता हूं 6, और ऊपर में 2 है, तो जो भी आता है उसे हम ऊपर के साथ में जोड़ करते हैं। 6 + 2, 6 + 2 क्या होगा, 8 होगा। तो हम यहाँ पर 8 लिखेंगे। मतलब ये जो मिश्रित भिन्न था ये 8/3 में बदल गया। फिर देखो प्लस है, तो हम यहाँ पर प्लस देंगे। अगले वाले भिन्न के लिए देखो यहाँ पर नीचे 2 है ना, तो हम ऐसे ही बटा बनाएंगे और नीचे 2 लिख देंगे। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे ना, नीचे और बीच वाला गुणा होता है। 2 × 3, तो यह भी 6 हो गया। ऊपर में है 3, तो हम 3 को यहां पर जोड़ करेंगे। 6 + 3 क्या हो गया, 6 + 3 हो जाएगा 9। मतलब ये हमारा अब भिन्न का जोड़ में बदल चुका है। भिन्न का जोड़ में क्या है, देखो 8/3 + 9/2। अब हम इस जोड़ को करेंगे। अब जोड़ को करने के लिए हम यहाँ पर एलसीएम वगैरह नहीं लेंगे, हम यहाँ पर डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे। तो इसे जरा ध्यान से देखना, ये बहुत मजेदार है। तो डायरेक्ट मेथड के लिए हम क्या करते हैं ना, नीचे जो भी होते हैं ना उन्हें हम गुणा कर देते हैं। 3 और 2 है, इन्हें गुणा करो, क्या आएगा, 3 दूनी 6, तो हमने यहाँ पर 6 लिखा। और ऊपर के लिए हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर क्रॉस गुणा करते हैं। देखो 8 और 2, ये क्रॉस होता है ना, तिरछा क्रॉस का मतलब 8 × 2 मतलब क्या, 8 दूनी 16, तो हमने यहाँ पर 16 लिखा। बीच में प्लस है तो हमने प्लस दिया। फिर क्या करेंगे ना, इसको तिरछा गुणा करेंगे। 9 × 3 क्या होगा, 9 × 3 = 27, तो हमने यहाँ पर 27 लिखा। हमने क्या किया है ना, हमने इन दोनों को गुणा करके नीचे लिखा है, फिर तिरछा गुणा किया, यहाँ लिखा, यहाँ पर तिरछा गुणा करके यहाँ लिखा, बीच में प्लस था, प्लस दे दिया, बस काम हो गया। अब हमें सिर्फ और सिर्फ जोड़ को करना है। देखो 16 और 27, इसे हम पहले रफ में जोड़ कर लेते हैं। रफ मतलब कहाँ जोड़ करेंगे ना, यहाँ पर जोड़ करके एक बार देख लेते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पर 16 और 27। ठीक है, चलो जोड़ करो। देखो 6 और 7 क्या होगा, 6 7 हो जाएगा हमारा 13, हासिल 1 1 1 2 और 2 4, यानी कि ये आ गया 43, यानी कि 43। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 43/6। तो ऊपर में आ गया है 43, नीचे तो हमारा 6 है। अब देखना है क्या ऊपर नीचे कुछ भी कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं, तो यही हमारा आंसर हो गया। और अगर कट रहा होता ना, तो हमें काट पीट के जो भी हमारा सरल भिन्न आता वो हमारा आंसर हो जाता। यानी कि 43/6 हमारा आंसर हो चुका है सबसे पहले वाले जोड़ का। इसी प्रकार से अगला वाला जोड़ को बनाएंगे, यानी कि दूसरे जोड़ को। देखो दूसरा जोड़ में भी यहाँ पर 2 मिश्रित भिन्न दिया गया है। क्या क्या है ना, 3.2/5। यहाँ पर जो भी संख्या आता है ना उसे हम बोलते हैं पूर्णांक, फिर हमारा भिन्न। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार के यहाँ पर भी देखो आगे 4 है ना, और यहाँ पर 2/5 है, तो इसे हम पढ़ेंगे 4.2/5। तो सबसे पहले इन्हें हमें भिन्न में बदलना होगा। तो देखो यहाँ पर नीचे 5 है, यहाँ पर 3 है, तो नीचे और बीच वाला का गुणा होता है, जो भी आता है ऊपर के साथ में जोड़ होता है। तो उसके लिए यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे और यहाँ पर बटा बनाएंगे। नीचे 5 है, तो नीचे 5 का 5 लिखो। ये सारा चीज हम ऊपर वाले संख्या के लिए करते हैं। ठीक है, तो देखो 3 और 5, 3 × 5 = 15, तो हमने यहाँ पर 15 लिखा। ऊपर में 2 है, तो 2 को हमें जोड़ करना है। 15 + 2 क्या होगा, 15 + 2 हो जाएगा 17, तो हमने यहाँ पर 17 लिखा है। फिर देखो प्लस है, तो हमने यहाँ पर प्लस दिया। फिर देखो यहाँ पर हमें भिन्न में बदलना है, तो हमने बटा बनाया। नीचे 5 है, तो यहाँ पर भी हमने 5 लिखा है। ठीक है, फिर हमें क्या करना है ना, नीचे और बीच वाले को क्या करना होता है ना, गुणा। तो 4 × 5 क्या होगा, 4 × 5 =
20। ऊपर में जो भी संख्या है उसे हमें क्या करना होता है ना, जोड़। तो हमने यहाँ पर +2 लिख दिया। तो 20 + 2 क्या होगा, 20 + 2 हो जाएगा 22। तो हमने यहाँ पर 22 लिखा, 22/5 हो गया। 17/5 + 22/5। अब हमें इन्हें जोड़ करना है। देखो नीचे 5 नीचे 5, जब दोनों नीचे 5 आ जाता है यानी कि दोनों बराबर संख्या नीचे आ जाती हैं, तो हमें सिंपल से जोड़ करना होता है। यानी कि यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5। अब हम गुणा नहीं करेंगे। जब भी संख्याएं अलग अलग होती हैं तब ना आप एलसीएम लेते हो। तो जब आप एलसीएम लोगे तब आप गुणा को करोगे। जब आप एलसीएम नहीं लोगे, डायरेक्ट लिखोगे, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखना होगा। तो हमने यहाँ पर 5 का 5 लिखा। फिर देखो 17 है तो हमें यहाँ पर 17 लिखना है, प्लस यहाँ पर 22 है तो हमें यहाँ पर 22 लिखना है। तो 17/22 आ गया है ऊपर में, 17 + 22 आ गया ऊपर में, बटे 5 है। अब इसका जो आंसर होगा ना, इसके आंसर को आपको खुद से लिखना है और हमसे कमेंट करके शेयर करना है। तो ये था भिन्न का जोड़। तो मिश्रित भिन्न के घटाव को करने के लिए हमने एक ही सवाल को लिख रखा है, क्योंकि अगर आप जोड़ करना सीख गए हो तो घटाव भी करना सीख गए हो। कैसे ना, अभी हम यहाँ पर देखते हैं इस सवाल को हल करके। देखो यहाँ पर है 5.3/2 घटाव 2.1/3। तो बराबर का चिन्ह देंगे और यहाँ पर बटा बनाएंगे। हमें क्या करना है ना, हमें इसे सबसे पहले भिन्न में बदलना है। तो नीचे और बीच वाला गुणा, 2 × 5 10, 10 + 3 13। इस प्रकार से आपको डायरेक्ट करना है 13, और यहाँ पर नीचे क्या है 2, तो हमने 2 लिखा। फिर घटाव का चिन्ह है तो हमें घटाव देना है। यहाँ पर 2.1/3, इसको और इसको गुणा करो, क्या होगा 2 × 3 = 6 + 1, 6 + 1 क्या होगा 7 होगा। तो 7 लिखना है और नीचे 3 है तो यहाँ पर 3 लिखना है। अब देखो ये भिन्न का घटाव में आ गया है। जैसे हमने भिन्न के जोड़ को किया था, ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पर भिन्न के घटाव को करना है। तो उसके लिए बराबर का चिन्ह देंगे और कुछ इस प्रकार से बड़ा सा बटा बनाएंगे। देखो नीचे 2 है 3 है, बराबर संख्या नहीं है, यानी कि गुणा करना होगा। 2 × 3 = 6। एलसीएम नहीं लेना है, सिर्फ गुणा करना है। फिर आपको क्रॉस गुणा करना है कुछ इस प्रकार का, यानी तिरछा गुणा। 13 × 3, 13 और 3 को गुणा करो, देखना आएगा 13 × 3 = 39। तो हमने यहाँ पर लिखा 39। घटाव है तो हमने घटाव करना है। फिर देखो 7 है और 2 है। अब आपको तिरछा गुणा इस प्रकार से करना है। तो 7 × 2 क्या होगा, 7 दूनी 14। तो हमने यहाँ पर 14 लिखा। हमें करना क्या है, 39 से 14 को घटाना है। तो रफ में यहाँ पर 39 घटाव 14 कर लेते हैं। 39 है, फिर यहाँ पर 14 है, हमें घटाव करना है। 9 और 4, 9 से 4 गया 5 आया, 3 से 1 गया 2 आया, यानी कि 25 आ चुका है। तो हम यहाँ पर फटाफट से लिखेंगे 25। ठीक है, तो हमने 25 लिखा बटे 6। क्या ऊपर नीचे कुछ भी कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो ये हमारा आ चुका है आंसर मिश्रित भिन्न के घटाव का। तो जिस प्रकार से हमने जोड़ को किया था, ठीक उसी प्रकार से हमने घटाव को भी किया है। तो चलिए अब हम मिश्रित भिन्न के गुणा और भाग को करना सीखते हैं। तो मिश्रित भिन्न का गुणा करने के लिए यहाँ पर हमारे पास में सवाल दिए गए हैं। देखो सबसे पहले सवाल में है 4.4/8 गुणा 2.4/6। तो सबसे पहले हमें इन्हें भिन्नों में बदलना होगा। तो चलिए बराबर का यहाँ पर चिन्ह देते हैं और यहाँ पर एक बटा बनाते हैं सबसे पहले वाले भिन्न के लिए। देखो इसको और इसको गुणा करना है। 4 × 8 यानी कि 4 × 8 = 32, 32 + 4 करना है। लिख दो यहाँ पर, अगर बड़ा संख्या हो रहा है तो फटाफट से लिख दो। 32 + 4, 32 और 4 हो जाएगा 36। तो हमने यहाँ पर 36 लिखा। ठीक है, नीचे क्या है 8 है तो ये 8 लिख देना है। ठीक है, फिर देखो गुणा है तो गुणा का चिन्ह देना है। अब यहाँ पर दूसरे वाले भिन्न के लिए यहाँ पर बटा दो। ठीक है, नीचे देखो 6 है तो हम यहाँ पर 6 लिखेंगे। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, इन दोनों को गुणा करना है। तो 2 × 6 क्या होगा, 2 × 6 = 12, 12 और ऊपर का जो संख्या उसे प्लस करो। 12 + 4 क्या होगा, 12 और 4 ये हो जाएगा 16। तो यहाँ पर 16 आ चुका है। अब हमें गुणा को करना है, जिस प्रकार से हम भिन्न के गुणा को करते हैं। तो उसके लिए बराबर का चिन्ह देंगे और एक बड़ा सा बटा बनाएंगे। ऊपर का संख्या ऊपर के साथ गुणा होगा। तो ऊपर में है 36 तो हमने 36 लिखा, गुणा क्या है ना 16 है तो 16 लिखा। नीचे है 8 × 6 तो हमने यहाँ पर 8 लिखना है और यहाँ पर क्या लिखना है 6 लिखना है। अब देखो क्या ऊपर नीचे कुछ भी कट रहे हैं, देखो बिल्कुल कट रहे हैं। किस प्रकार से कट रहे हैं, देखो हमें काटना हमेशा ऊपर नीचे है। ठीक है, चाहे तिरछा ही काटो लेकिन ऊपर नीचे काटना है, नीचे नीचे या ऊपर ऊपर नहीं काटना है। देखो कट रहा है 8 × 1 = 8, 8 दूनी 16। और कुछ कट रहा है, और भी कट रहा है। देखो 6 × 1 = 6, 6 × 6 = 36। और कुछ कट रहा है, और तो नहीं कटे क्योंकि नीचे 1 आ गया है
तो ऊपर का गुणा करो, 6 गुणा 2 क्या होगा, 6 गुणा 2 हो जाएगा 12, तो हमने 12 लिखा बटे 1। और बटे 1 का मतलब कुछ भी नहीं होता है, किसी भी संख्या के नीचे बटे 1 हो कुछ भी नहीं होता है, मतलब क्या हो गया, 12 हो गया हमारा आंसर। देख पा रहे हो, तो 12 हमारा आंसर आ चुका है। 12 बटा 1 का मतलब 12, तो ये आ गया सबसे पहले सवाल का आंसर। ठीक इसी प्रकार से अब हम हमारे दूसरे सवाल को बनाएंगे। देखो दूसरे सवाल में है 4 पूर्णांक 1 बटे 2 गुणा 3 पूर्णांक 3 बटे 6। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा ना, इन्हें भिन्नों में बदलना होगा। तो बराबर का चिन्ह हमने दिया, फिर यहाँ पर बटा बनाया, फिर देखो इनको क्या करना है ना, गुणा करना है और इसके साथ में जोड़ करना है। 4 दूनी 8 और 1 9। जब छोटा संख्या हो डायरेक्ट इस प्रकार से लिखो, नहीं तो रफ में आप लिख सकते हो। फिर बटे 2 है, बटे 2 लिखना है हमें, गुणा है तो गुणा देना है, फिर यहाँ पर भी बटा बनाना है इस वाले भिन्न के लिए। देखो 3 गुणा 6, ठीक है, 6 तिया 18, 18 प्लस 3, तो यहाँ पर प्लस 3 करो, 18 प्लस 3 क्या होगा ना, 21 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 21 बटे 6। ठीक है, तो देखो भिन्न का गुणा में आ गया है, फटाफट से गुणा को करना है। गुणा को करने के लिए बराबर का चिन्ह देंगे और इस प्रकार का बटा बनाएंगे। ऊपर का ऊपर साथ गुणा होगा तो 9 गुणे 21, ठीक है, और नीचे में है 2 गुणे 6, तो हमें यहाँ पर 2 गुणे 6 लिखना है। ठीक है, देखो कुछ कट रहे हैं क्या, बिल्कुल कट रहे हैं। देखो देखो 9 और 6 हमारा 3 से कटेगा, 3 तिया 9, ठीक है, और यहाँ पर 3 दूनी 6, और कुछ कट रहा है, और कुछ भी नहीं कट रहा है। तो देखो 3 गुणा 21 हो गया, इसे आप गुणा करके देख सकते हो क्या आएगा। देखो 3 एकम 3, ठीक है, और यहाँ पर 3 दूनी 6, यानी कि ये 63 आ गया। नीचे होगा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, तो 63 बटे 4 आ चुका है हमारा आंसर दूसरे सवाल का। तो ठीक इसी प्रकार से हमें मिश्रित भिन्न के गुणा को करना होता है। चलिए अब हम भाग को करना सीखते हैं। तो मिश्रित भिन्न के भाग के लिए यहां पर सबसे पहला सवाल है 7 पूर्णांक 1 बटे 2 भाग 5 पूर्णांक 2 बटे 2। तो मिश्रित भिन्न के सवाल के लिए, तो भाग के लिए यहां पर 2 सवाल है, 7 पूर्णांक 1 बटे 2 भाग 5 पूर्णांक 2 बटे 2। तो इसके लिए क्या करना होगा ना, इन दोनों को सबसे पहले गुणा करो, इसके साथ में जोड़ करो, जैसे हम हमेशा करते आए हैं। तो चलिए फटाफट से करते हैं। देखो 7 दूनी 14 और 1 15, क्योंकि ऊपर वाले को हमने जोड़ किया है। 15 बटे 2 भाग है, तो भाग का चिन्ह देना है, फिर हमें यहां पर बटा बनाना है। देखो 5 और 2, 5 दूनी 10, 10 प्लस 2 क्या होगा, 10 प्लस 2 हो जाएगा 12 बटे 2। ठीक है, अब हमें भाग करना है। तो भाग करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले वाले भिन्न को छेड़छाड़ नहीं करते हैं। 15 बटे 2 है, तो हम यहाँ पर 15 बटे 2 ही लिखेंगे। फिर देखो यहाँ पर भाग है ना, तो ये गुणा में बदल जाएगा। हमें पता है कि हम भिन्न के भाग को किस प्रकार से करते हैं। जैसे ये गुणा में बदल गया तो ये पलट जाएगा, यानी कि 12 बटे 2 है, पलट के बन जाएगा 2 बटे 12। ये बात हम समझ पा रहे हैं। अब ये हमारा सिर्फ और सिर्फ भिन्न का गुणा में आ गया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, भिन्न का गुणा करेंगे। तो इस प्रकार का बटा देंगे। ठीक है, 15 गुणा 2, ऊपर का ऊपर के साथ गुणा होगा, तो हमने यहाँ पर लिखा 15 गुणा 2, नीचे का नीचे साथ गुणा होगा, 2 गुणा 12। अब कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। देखो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, और कुछ कट रहा है, और भी कट रहा है। 3 पंचे 15, 3 चौके 12, और कुछ कट रहा है, और कुछ भी नहीं कट रहा है। तो ये हमारा क्या आ चुका है ना, 5 गुणा 1, 5 गुणा 1 क्या होता है ना, 5 गुणा 1 5 ही होता है, और ये हमारा 1 गुणा 4, तो ये 4 आ गया, यानी कि 5 बटे 4 आ चुका है हमारा आंसर सबसे पहले सवाल का। तो ठीक इसी प्रकार से दूसरा सवाल है ना, देखो यहां पर लिखा गया है 1 पूर्णांक, जरा ध्यान से देखना, 1 पूर्णांक 3 बटे 2 भाग 2 पूर्णांक 1 बटे 5। अब इस वाले सवाल को आपको खुद से बनाना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर शेयर करना है। अब देखो कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी ये होता है कि यहां पर आ जाने के बाद, चाहे वो मिश्रित भिन्न का जोड़ हो, घटाव हो, गुणा हो या फिर भाग हो, कई टीचर इसको भी मिश्रित भिन्न में बदल देते हैं। आप चाहो तो इसे मिश्रित भिन्न में बदल भी सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी बदल सकते हो, दोनों ही दोनों सही है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर देना।